रामपुर नाम के गांव में रवि नाम का एक लड़का अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। रवि के पिता इस दुनिया में नहीं थे, जिस कारण रवि की माँ ही अपने बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। कुछ दिनों से रवि की माँ का तबीयत खराब होने के कारण वह काम पर नहीं जा पाती थी, जिस वजह से दोनों भाई बहन रूखा सूखा भोजन खाकर गुजारा करते थे। भैया, माँ कब तक ठीक होगी? हम कब अच्छा खाना खाएंगे? तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा। उस पैसे से मैं माँ का इलाज भी कराऊंगा और तुम्हारे लिए अच्छा खाना भी लाऊंगा। तुम माँ का ख्याल रखना। आखिर मैं कौन सा काम करूं जो मुझसे हो सके? हाँ, समझ गया मैं। रवि जल्दी से उठा और सेठ अमीर चंद के घर पहुंचा। राम राम चाचा। हाँ बोलो रवि, क्या करने आए हो यहाँ? चाचा, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मेरे पास तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। चाचा, मैं सब काम कर सकता हूँ। सफाई कर सकता हूँ, गोबर उठा सकता हूँ, चारा ला सकता हूँ और जानवरों को चराने के लिए भी जा सकता हूँ। तो ठीक है, कुछ दिन के लिए धनिया गांव चला गया है। तुम मेरे भैंसों का ध्यान रख सकते हो? हाँ चाचा। ठीक है, आज से ही काम पे लग जाओ। आप बोलिए, मैं कहाँ से शुरू करूँ? ऐसा करो, सबसे पहले तुम भैंसों को जंगल चराने ले जाओ। रवि खुशी खुशी सभी भैंसों को जंगल चराने के लिए निकल पड़ता है। और वहां से आने के बाद सेठ उसे कुछ पैसे दे देता है और उस पैसे से रवि अपने माँ के लिए दवाई और बहन के लिए खाना लेकर जाता है। रवि हर रोज यह काम करता था। एक दिन की बात है, जंगल में एक पेड़ के नीचे उसे एक साधु नजर आया। साधु अपने ध्यान में लीन था, लेकिन उसके बगल में एक सांप बैठा हुआ था। रवि झट से उस सांप को हटा देता है। साधु ध्यान से उठ जाता है। बेटा, तुमने मेरी आज जान बचाई है। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। ये लो मेरी तरफ से एक घंटी। बाबा, मैं इस घंटी का क्या करूं? इस घंटी को बजा के जो तुम मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन याद रखना, इसे दिन में 2 बार ही बजा सकते हो। रवि उस घंटी को लेकर खुशी खुशी घर आ जाता है। माँ, आज जंगल में मुझे एक साधु बाबा मिले थे। उसने मुझे यह जादुई घंटी दी है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बेटा, मैं तुम्हें देख लेती हूँ तो मेरी आत्मा को तसल्ली मिल जाती है। मुझे और क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए मुनिया? भैया, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े और खिलौने और स्वादिष्ट भोजन चाहिए। ठीक है, जादुई घंटी सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े, खाना और मुनिया के लिए खिलौना दो। और सब कोई खाना खाकर बहुत खुश हुआ। रवि उस घंटी से दूसरों का भी मदद करता था। इस बात की खबर सेठ को लगी। सेठ ने रवि को बुलाया। यह घंटी मुझे दे दो। मेरी भैंस चराने से तुम्हें यह घंटी मिली है। और सेठ रवि के हाथ से घंटी छीन लिया। सेठ उस घंटी को बजा बजा कर बहुत सारा सोने का सिक्का मंगा लिया। सेठ जब उस घंटी को तीसरी बार बजाया तो उसके सामने एक भूत प्रकट हुआ।
और सेठ को गायब कर दिया और फिर वह घंटी रवि के पास चला गया, जिस वजह से रवि अब खुश और अमीर हो गया। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।